आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो हर बार की तरह मैं फिर लाइव हो गई संडे को 11 बजे। तो जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और 1-2 मिनट रुक के मैं कविताओं का सिलसिला शुरू करूंगी। तब तक कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। और जो लोग जुड़ चुके हैं उन लोग ये जरूर लिख दें कि उनको आवाज ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। तो जॉनी जी जुड़ गए हैं। जॉनी जी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? मनीषा जी भी जुड़ गई हैं। नमस्कार मनीषा जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरी जो पुस्तकें थी लाइन्स ऑफ फेट और कई वसंत लिखे मैंने, उसमें से आप में से काफी लोगों ने उन्हें खरीदी है, पढ़ी है, सराहा है। तो जिन्होंने नहीं ली है वो लोग अभी इसको ले सकते हैं। अब काफी लोग जुड़ गए हैं। अनीता जी लिख रही हैं हाय नीलम सक्सेना। हाय अनीता। मनीषा जी लिख रही हैं थोड़ा गूंज। ओके, लेट मी ट्राई टू रिमूव द एल्डोप्स। आई होप अब बेटर है। अनीता लिख रही है वॉइस इज परफेक्ट। और अजय जी लिख रहे हैं नमस्ते मैम। जॉनी जी लिख रहे हैं हेलो। और जो है ये मेरे पेज के एडमिन लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग डियर। सरिता लिख रही है नमस्कार मैम। हेलो सरिता। अजय जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। और जो है तो मेरे ख्याल से अब क्योंकि काफी लोग जुड़ चुके हैं तो कविताओं का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि कई वसंत देखे हैं मैंने। इसका एक कॉन्टेस्ट मेरे पेज पे आज रात को अनाउंस किया जाएगा, तो उसमें आप लोग जरूर पार्ट लें। तो एज यूजुअल मैं शुरू करूंगी एक 4 लाइनर के साथ। मेरी सोच कासे की, तू तो सच्चा सोना है। मेरी सोच कांसे की, तू तो सच्चा सोना है। हे कान्हा तेरे बिना जग सुना सुना है। हे कान्हा तेरे बिना जग सुना सुना है। तो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी तो जग मशहूर है, जग जाहिर है और सब इससे वाकिफ हैं। और हर कोई अपने आप में एक राधा या कृष्ण को खोजता रहता है और अपने सखा या सखी में राधा या कृष्ण को खोजता है। परंतु ये कविता मैं बांसुरी की तरफ से लिख रही हूँ, आपको सुनाऊंगी। और इसका शीर्षक भी है बांसुरी। मैं तो बस एक बांस की बांसुरी थी, मेरा कहाँ कोई अस्तित्व था। तुम्हारे ही होठों से बजती थी, तुम्हारे ही हाथों पर सजती थी, और तुम्हारी ही उंगलियों से मेरी धुन सुरीली होती थी। मैं तो बस एक बांस की बांसुरी थी, मेरा कहाँ कोई अस्तित्व था। तुम्हारे ही होठों से बजती थी, तुम्हारे ही हाथों पर सजती थी, और तुम्हारी ही उंगलियों से मेरी धुन सुरीली होती थी। जब छोड़ देते थे तुम मुझे, मैं किसी सूने कमरे के सूने कोने में सुबह सुबह कर रोती थी, और जब बुला लेते थे तुम पास मुझे, मैं खुशी से गुनगुनाने लगती थी। हे गाना, तुम तो गाते रहे प्रेम के गीत सांवरी सी राधा के साथ। तुमने तो कभी न जाना कि मैं भी तुम पर मरती थी। हे कान्हा, तुम तो गाते रहे प्रेम के गीत सांवरी सी राधा के साथ। तुमने तो कभी न जाना कि मैं भी तुम पर मरती थी। कितनी अजब सी बात है ए कान्हा कि जिस वक्त तुमने राधा को अलविदा कहा, हरे पेड़ों की छांव में, और तुम चले गए समंदर के देश में, मैं भी कहीं लुप्त हो गई तुम्हारे होठों से। कितनी अजब सी बात है ए कान्हा कि जिस वक्त तुमने राधा को अलविदा कहा हरे पेड़ों की छांव में, और तुम चले गए समंदर के देश में, मैं भी कहीं लुप्त हो गई तुम्हारे होठों से। राधा और मैं शायद दोनों ही प्रेम के अनूठे प्रतिबिंब थे। राधा और मैं शायद दोनों ही प्रेम के अनूठे
प्रतिबिंब थे। तो ये थी मेरी कविता बांसुरी। और जो है कुछ जो कमेंट्स इस बीच आए हैं उसको पढ़ लेते हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, वेलकम नीलम। थैंक यू शोभा बुआ जी, आप आई, बड़ा अच्छा लगा। अजय चौहान जी लिख रहे हैं, सुपर प्रोग्राम। ये कुछ ब्लैंक कमेंट्स हैं। और ये अनीता जी जो कि खुद बहुत खूबसूरत कवि हैं, लिख रही हैं बांसुरी का प्रेम, वाह बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं वाह वाह अति सुंदर। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत अच्छे। मनीषा जी लिख रही हैं वाह वाह बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं जय श्री राधे कृष्णा। और डॉक्टर मुनेश कुशवाहा ज्वाइन कर लिए हैं और गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी। और मंजू आंटी लिख रही है वॉचिंग। ये हरदम मेरे साथ जुड़ने वाले कुछ लोग हैं, मनीषा जी, अनीता जी, मंजू आंटी। अजय जी नमस्ते लिख रहे हैं, नमस्ते सुपर कविता, थैंक यू। और मनीषा जी नमस्ते लिख रही हैं, नमस्ते मनीषा। मंजू आंटी वेलकम लिख रही हैं। तो ये थी मेरी पहली कविता और बढ़ते हैं मेरी दूसरी कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फुल है। ताल्लुकात गहरा है जिस्म और माटी का, रिश्ता भी बड़ा ही पुराना है। ताल्लुकात गहरा है जिस्म और माटी का, रिश्ता भी बड़ा पुराना है। माटी से ही तो जिस्म को उठना है और फिर उसमें ही समा जाना है। माटी से ही तो जिस्म को उठना है और फिर उसमें ही समा जाना है। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है इबादत। इबादत यानी पूजा। एक मुट्ठी धूल सी मेरी हैसियत और एक मामूली तिनके सी मेरी हस्ती। एक मुट्ठी धूल सी मेरी हैसियत और एक मामूली तिनके सी मेरी हस्ती। ऐ खुदा, इबादत है तुझसे कि बिछ जाने दे मुझे उस धूल ही की तरह तेरी राहों पर, बिना किसी मंजिल की तमन्ना किए। ऐ खुदा, इबादत है तुझसे कि बिछ जाने दे मुझे उस धूल ही की तरह तेरी राहों पर, बिना किसी मंजिल के तमन्ना किए। या फिर उड़ जाने दे मुझे उस दिन की तरह हवाओं के साथ, तब तक जब तक खत्म न हो जाए मेरी सारी आरज़ू। या फिर उड़ जाने दे मुझे उस दिन की तरह हवाओं के साथ, तब तक जब तक खत्म न हो जाए मेरी सारी आरज़ू। राख हो जाने दे मेरा गुरूर, मिट जाने दे मेरा अहम और दूर हो जाने दे मेरा गुमान। राख हो जाने दे मेरा गुरूर, मिट जाने दे मेरा अहम और दूर हो जाने दे मेरा गुमान। ऐ खुदा, मैं आना चाहती हूँ पास तेरे, एकदम खाली खाली सी किसी कोरे कागज की तरह। ऐ खुदा, मैं आना चाहती हूँ पास तेरे, एकदम खाली खाली सी किसी कोरे कागज की तरह। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि हम लोग नाहक ही ये गुरूर, ये अहम सब पाल लेते हैं। आखिर जाना तो हमको जिस्म में, आखिर हमारे जिस्म को जाना तो माटी में ही है। तो यदि ये बात को हम जान लें, समझ लें, तो शायद जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। एकदम खाली खाली सा लगेगा और हरदम हम खुश रहने की बता सीख लेंगे। ऐसा मेरा जो है ख्याल है और आशा है आप भी इससे मानते होंगे या इससे जो आप खुद कभी जोड़ पाएंगे या अभी भी जोड़ते होंगे। अनुराधा ओस जो कि बहुत अच्छी कवि हैं, वो भी लिख रही है बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अनुराधा। अजय चौहान जी लिख रहे हैं, दोस्तों शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली को। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत खूब सुपर लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही है बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया।
और प्रमोद जी, ये भी अच्छे कवि हैं और हर बार जुड़ते हैं। ये लिख रहे हैं नमस्कार दी, आपको नमस्कार प्रमोद जी। और मनीषा सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया मनीषा। और मंजू आंटी भी अति सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और अजय चौहान जी नाइस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया अजय जी। अर्चना शर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और गुड मॉर्निंग लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग अर्चना शर्मा जी। और डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, बहुत खूब मैम, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चौहान जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। प्रमोद सक्सेना जी सुंदर व्याख्या लिख रहे हैं। और पुखराज कारवा जी ने ज्वाइन कर लिया है और वो नाइस जी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और अजय जी सबको वेलकम कर रहे हैं। संजय जी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं वो भी ज्वाइन कर लिए हैं और नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार संजय जी। और कोई अपना मोबाइल नंबर दे रहा है। शोभा बुआ जी लिख रही है, तुमसे सीखना ही है। अरे बुआ जी, आपसे मैं सीखूंगी। और जो है अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कविता की ओर। उससे पहले एक फुल लाइनर। बहता दरिया सांसों का मुसाफिर है, चलते ही जाना है। बहता दरिया सांसों का मुसाफिर है, चलते ही जाना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें लिबास से लिपट जाएं, फेंक कर उन्हें हमें मुस्कुराना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें लिबास से लिपट जाएं, फेंक कर उन्हें हमें मुस्कुराना है। मुस्कुराने से कहते हैं कि हर दर्द, हर गम सब धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे कि अक्सर जो मेडिटेशन सिखाने वाले हैं वो कहते हैं कि चेहरे पे एक मुस्कान रखिए। तो आप लोग के चेहरे पे मुस्कान रहे और बनी रहे, यही मेरी आशा है, आस है। गिरीश तिवारी जी ज्वाइन कर लिए हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार जुड़ने के लिए। और जो है काफी लोग और ज्वाइन कर लिए हैं। जॉनी जी नाइस लिख रहे हैं। और जो है बहता दरिया सांसों का बहुत खूब सुरेखा जी लिख रही हैं, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और रेलवे ऑफिसर भी हैं और कवि भी हैं। मनीषा अमोल जी लिख रही हैं, आप हमेशा मुस्कुराती हैं। जी हाँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ और इससे ये मुस्कुराहट मेरे दिल से निकलती है और दिल से निकल के आप सभी के दिलों तक पहुंचती होगी, ऐसी मेरी आशा है। अजय जी लिख रहे हैं, वाह वाह क्या सुंदर बात। और मंजू आंटी लिख रही हैं, सही कहा। दिवाकर जी लिख रहे हैं, वाह मैम बिल्कुल सही, स्माइल गिव्स पॉजिटिव एनर्जी टू। बिल्कुल सही कहा दिवाकर, बिल्कुल सही कहा। मनीषा जी भी लिख रही है, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। अनीता जी मुझे फूल दे रही हैं, थैंक यू अनीता फॉर दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और सौम्या राय जी खूबसूरत लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता जी 4 लाइनर बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मैत्री ने भी ज्वाइन कर लिया है, हाय मैत्री, गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। और जो है अजय जी लिख रहे हैं, भगवान आपको हरदम खुश रखे, आपको भी हरदम खुश रखे और आज जो सब जुड़े हैं सबको खुश रखे और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी खुश रखे। और प्रबोध जी लिख रहे हैं, हमारी मुस्कान दूसरों के लिए औषधि है, ये औषधि आप लोग सब देते रहें, ऐसी मेरी आशा है। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं, सदा मुस्कुराती रहो, बहुत शुक्रिया। और सरिता जी का चश्मा बहुत खास लग रहा है। और सुरेखा लिख रही है, मुस्कुराते चले आप संग, हम यूं ही बढ़ाते जीवन में कदम। बहुत बढ़िया लिखा है सुरेखा, एकदम शायद अभी अभी लिखा है पर बहुत अच्छा लिखा है। अजय जी स्वीट स्माइल लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही मुस्कुराएं। पोएट महेंद्र भट्ट जी ने ज्वाइन कर लिया, लिख रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया आपको भी। और अनीता जी लिख रही है, दिल की खूबसूरती फेस पे आती ही है, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। तो अब बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है रख दिया लम्हों को छुपाकर। मैं तुम्हारे जाने के गम में कोई गजल नहीं लिखूंगी,
ना ही अपने एहसासों को पिरोकर कोई नज्म ही लिखूंगी, ना ही अपनी ख्वाहिशों को किसी समंदर में डूब जाने दूंगी, ना ही अपनी आरज़ू की हस्ती मिटने दूंगी। मैं तुम्हारे जाने के गम में कोई गजल नहीं लिखूंगी, ना ही अपने एहसासों को पिरोकर कोई नज्म नहीं लिखूंगी, ना ही अपनी ख्वाहिशों को किसी समंदर में डूब जाने दूंगी, ना ही अपनी आरज़ू की हस्ती मिटने दूंगी। तुम आई हो मुझे चंद घड़ियों की खुशी देने के लिए, तुम आई ही हो मुझे चंद घड़ियों की खुशी देने के लिए, और मैं इस वक्त को अपनी यादों की संदूकची में बांध कर रख दूंगी। सुनो ए बरसात, सुनो ए बरसात, तुमको तो जाना ही था और मैं ये जानती थी, पर जब तक तुम थी तुमने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी। सुनो ए बरसात, तुमको तो जाना ही था और मैं ये जानती थी, पर जब तक तुम थी तुमने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी। और बस मैंने इन लम्हों को जिगर में छुपा कर रख दिया है। वैसे भी तुम तो बरसात हो, अगले साल तो तुमको आना ही होगा, है ना? वैसे भी तुम तो बरसात हो और अगले साल तुमको आना ही होगा, है ना? तो ये कविता लिखी तो थी मैंने बरसात के ऊपर, क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, और बारिश को की बूंदों को गिरते देखना दरख्तों पर, फूलों पर, और कभी कभी खुद पर बहुत अच्छा लगता है। तो जब ऐसा लग रहा था कि ये बारिश का आखिरी पड़ाव है इस साल का, तब मैंने ये कविता लिखी थी। परंतु बारिश तो बारिश ही होती है ना, खुशी भी देती है और अगले साल फिर आती है, फिर से खुशियां भर जाती हैं। तो खुशी जाने का कभी गम नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी विचारधारा है। और जो पल मिलते हैं उसमें खुश होना सीखना चाहिए हमको। और जो है कमेंट्स को देख लेते हैं इस कविता के बाद। मंजू आंटी लिख रही है, ऐसे ही मुस्कुराती रहो, तुम्हें देख हम मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। और मनीषा जी लिख रही है, बेहतरीन रचना। और पोएट महेंद्र भट्ट लिख रहे हैं, वाह वाह, बहुत खूब शानदार रचना की प्रस्तुति। अनीता जी लिख रही है, वाह वाह, ब्यूटीफुल पोएम, दो बूंद जिंदगी की। और अर्चना जी भी वाह वाह लिख रही हैं। और अजय जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं। और शोभा बुआ जी लिख रही है, तुम्हारी कल्पना सीम है। बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। और अजय जी नाइस चॉइस लिख रहे हैं, थैंक यू। मैत्री लिख रही है, सो ट्रू, थैंक यू मैत्री। मंजू जी लिख रही है, वाह सुंदर प्रस्तुति, सुंदर रचना, बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं, नंबर 1 कवि नहीं, मुझसे बहुत अच्छी कवि हैं और आगे भी होते रहेंगे, परंतु आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए शुक्रिया। हिमाद्री ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि खुद बहुत अच्छी कवि है और लिख रही है, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है और आपकी लेखनी भी। बहुत शुक्रिया हिमाद्री, मुझे भी आपकी लेखनी बहुत पसंद है। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। और इसके पहले एक 4 लाइनर। सुंदर सा आवरण था उसकी जिंदगी का, पर अंदर से किताब पूरी खाली थी। सुंदर सा आवरण था उसकी जिंदगी का, पर अंदर से किताब पूरी खाली थी। जब फाड़ दिया वक्त वक्त ने वो आवरण भी, कांच के टुकड़ों सी हंसी चुभने वाली थी। जब फाड़ दिया वक्त ने वो आवरण भी, कांच के टुकड़ों सी हंसी चुभने वाली थी। तो प्रस्तुत है मेरी कविता अकेला। ये कुछ इस बात पे लिखी गई है कि जैसे जब हम बच्चे थे, हम लोग आस पास पड़ोस के साथ मिलकर हंसते खेलते रहते थे और अपने दर्द कभी अपने सखियों से शेयर कर लेते थे, कभी कोई आंटी अंकल से बात कर लेते थे, और गम जो है काफुर हो जाता था। खुशी होती थी तो पूरी कॉलोनी को पेड़े बंटते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा 10th या 12th का रिजल्ट आया था, मेरे घर ना जाने कितने लोग आके पहले से बैठे थे, क्योंकि वो रिजल्ट तब पेपर में आया करता था, इंटरनेट पे नहीं। और सब लोग आके बैठे थे कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा।
तो डर भी था पर खुशी भी थी। और जो भी मेरा रिजल्ट आया उसे देख के सब लोग जो खुश हुए, वो यानी उससे मुझे एक असीम खुशी मिली थी। परंतु वो सब अब खत्म हो रहा है और जो है लोग अपने अपने में चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी तो कोरोना है, परंतु कोरोना के बिना भी लोग बंद ही हो गए हैं ना अपने फ्लैट में। अक्सर हम जानते भी नहीं कि बगल में कौन रहता है। तो उसी पे जो है मेरी अगली कविता है। अजय जी लिख रहे हैं आपकी रचना गजब होती है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ने लगे हैं मेरी कविताओं से तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी कविता दिल सुलेती है, छू लेती है, शायद आप कहना चाहते होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और प्रमोद जी लिख रहे हैं जिंदगी की हकीकत। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं वाह किताब खाली थी। संजय कुमार गुप्ता जी को मेरे 4 लाइनर हरदम ही पसंद आते हैं और वो लिख रहे हैं 4 लाइनर सुंदर विद डीप मीनिंग। शुक्रिया संजय जी। और जो है सुरेखा जी लिख रही हैं सही कहा वो मीठी यादें। और अनूप जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये भी बहुत ही अच्छे कवि हैं और इन्होंने अभी एक हमारे पेज की काव्य गोष्ठी का मॉडरेशन भी किया था। तो लिख रहे हैं बहुत खूब एज यूजुअल, बहुत शुक्रिया। और अर्चना जी लिख रही हैं वेरी नाइस। तो प्रस्तुत है मेरी कविता अकेला। उस गुजरे जमाने में गर्मियों की दोपहरी में राहों पर चलते हुए दो मुसाफिर अक्सर एक ही बरगद की ठंडी छांव में कुछ पल को रुक जाते थे, कुछ बातें कर लिया करते थे, साथ लाई रोटियां और अचार मिल बांट कर खा लिया करते थे और फिर तनिक सुस्ता कर निकल पड़ते थे अपने अपने रास्तों पर अपनी अपनी मंजिलों की खोज में। उस गुजरे जमाने में गर्मियों की दोपहरी में राहों पर चलते हुए दो मुसाफिर अक्सर एक ही बरगद की ठंडी छाव में कुछ पल को रुक जाते थे और कुछ बातें कर लिया करते थे, साथ लाई रोटियां और अचार मिल बांट कर खा लिया करते थे और फिर तनिक सुस्ता कर निकल पड़ते थे अपने अपने रास्तों पर अपनी अपनी मंजिलों की खोज में। उन पलों में को उन पलों को जब वो साथ बैठे थे बड़ा ही खूबसूरत मानते थे और इन्हीं मीठी यादों के सहारे जिंदगी काट लिया करते थे। शायद इस एयर कंडीशनर के युग में दरख्तों के नीचे बैठने का सुकून तो मिल ही नहीं सकता। शायद इस एयर कंडीशनर के युग में दरख्तों के नीचे बैठने का सुकून तो मिल ही नहीं सकता। हर कोई अपने अपने हिस्से की ठंडी हवा अपने अपने एयर कंडीशनर से लेता है, न कोई दर्द बांटता है न खुशी। हर कोई अपने अपने हिस्से की ठंडी हवा अपने अपने एयर कंडीशनर से लेता है, न कोई दर्द बांटता है न खुशी। बस यही एक विचार मन में मकान बना लेता है कि कैसे मंजिलों को पाया जाए। बस जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे ही होता है कि बस यही एक विचार मन में मकान बना लेता है कि कैसे मंजिलों को पाया जाए और इसी डर के मारे वो रह जाता है अकेला भी और बेचारा भी। और इसी डर के आगे वो रह जाता है अकेला भी और बेचारा भी। तो दोस्तों एयर कंडीशनर से बाहर निकलिए, कुछ दरख्तों को के नीचे घूमिए, कुछ वॉक करिए, कुछ लोगों से रिश्ते बनाइए। बड़ा अच्छा लगता है सबका साथ और हंसी बांटना, खुशी बांटना, गम बांटना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और शायद अगर हम ऐसी हंसी खुशी बांटते रहे तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। शोभा बुआ जी लिख रही है बिल्कुल सही, सब अपने में सिमट गए हैं। अजय जी लिख रहे हैं थैंक्स मैम। अंजलि जी ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो अंजलि जी, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ हरप्रीत ने भी ज्वाइन कर लिया है और सुप्रभात लिख रही हैं। सुप्रभात हरप्रीत, कल आपकी कविताएं बड़ी अच्छी लगी। दुर्गेश जी लिख रहे हैं वेरी नाइस मैम, बहुत शुक्रिया। और दुर्गेश जी आगे लिख रहे हैं टचिंग, बहुत शुक्रिया। अजय जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं वे बिल्कुल सही विवरण है, अक्सर गांव में देखा है। मैंने तो शहर में भी देखा है,
शहर में भी हम लोग निकल पड़ते थे। और मैं एक कहानी सुनाऊं कि हम लोग जो है हमारे सामने ही कुछ मेडिकल कॉलेज था, तो किसी किसी के घर में घुस जाते थे और बच्चों को देख के कोई कुछ कहता भी नहीं था। वहां कभी इमली के पेड़ पे इमली के पेड़ पे से इमली तोड़ते थे, कभी चीज बिलाई के पेड़ पे, यानी जो जंगल जलेबी है उसके पेड़ के ऊपर चढ़ के जंगल जलेबी तोड़ते थे, पराठे ले जाते थे और बैठ के खाते थे। बड़ा मजा आता था। पता नहीं आज की जनरेशन को ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता है। हरप्रीत जी लिख रही है बहुत खूब, नीलम जी बहुत शुक्रिया। अंजलि जी लिख रही है बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं दोस्तों एक शेयर तो बनता है। शुक्रिया। और उसके आगे जो है मुनव्वर जी ज्वाइन किए हैं और हाय लिख रहे हैं, हेलो जी। और शोभा बुआ जी लिख रही है वेरी नाइस दो पथिक, बहुत शुक्रिया। और हिमाद्री जी यथार्थ लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और अंजलि जी लिख रही है वाह बरगद की छाँव, शायद आपने भी पक्का एंजॉय की होगी, आई एम श्योर। और जो है अर्चना जी लिख रही है वाह वाह। और अजय जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही। और प्रमोद जी लिख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कहते हैं ना कभी हार नहीं होती। और मंजू आंटी लिख रही है तुम्हारी कविताएं गागर में सागर हैं, रंग बिरंगे मोती जैसी, न जाने कहाँ गए वो दिन। बहुत शुक्रिया मंजू आंटी, बहुत शुक्रिया। और मैत्री लिख रही है बहुत खूब कहा है नीलम, बहुत शुक्रिया। अर्चना अर्पणा राव, जिनको मैं मीनू के रूप में ज्यादा जानती हूँ क्योंकि ये मेरी बचपन की सहेली है, वो बहुत सारा प्यार दे रही है, बहुत शुक्रिया। हरप्रीत लिख रही है नीलम जी आपने बहुत से लोगों को जोड़ा है, धन्यवाद, कोशिश कर रही हूँ आप सब जुड़े, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही है आजकल कहाँ वो सब, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रमोद जी लिख रहे हैं बचपन लौट के आ जाए, सही, यही मन करता है अक्सर। और अजय जी लिख रहे हैं सुपर डुपर हिट। और जॉनी जी लिख रहे हैं वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपको एक फोर लाइनर सुनाना चाहूंगी। कानों से सुनो सबकी कही, पर दिल में अपनी ही बात सुनो। कानों से सुनो सबकी कही, पर दिल में अपनी ही बात सुनो। जिसकर जिससे मिलकर खुशी मिले, ऐसा इंसान तुम खुद क्यों ना बनो। जिससे मिलकर खुशी मिले, ऐसा इंसान तुम खुद क्यों ना बनो। अक्सर होता ये है कि लोग हमें उनकी चाहत के अनुसार उस रूप में ढाल देते हैं जो कि शायद हम होते ही नहीं हैं। तो ऐसे आवरण को हरदम गिरा देना चाहिए और बनना वही चाहिए जो हम खुद चाहते हैं, रहना वैसे ही चाहिए जो हम खुद चाहते हैं। बस कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जब तक पता हो कि सही पथ पे है, सही रास्ता हम अपना रहे हैं, अपने रास्ते को अपनाने में कभी नहीं डरना चाहिए। इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि सुनने से पता चलता है हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, परंतु करना अपने मन की ही चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है। और अंजलि जी लिख रही है बिल्कुल बरगद की छाव में खेलते थे, मैंने भी बहुत खेला है। और अजय जी लिख रहे हैं नीलम जी आपकी कविता सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया अजय जी। मंजू आंटी लिख रही है वाह वाह। और अंजलि जी तालियां बजा रही हैं। शोभा आंटी लिख रहे हैं सुनो सबकी करो मन की, सच है। बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं क्या बात है, गुड। और हिमाद्री जी लिख रही है वाह वाह बहुत खूब। और एकता कुमार ज्वाइन कर ली हैं जो कि मेरे ही कॉलोनी में रहती हैं और वेरी नाइस मैम लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया एकता जी। तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक है खोज। क्या खोज रहे हो तुम, क्या खोज रही हूं मैं। क्या खोज रहे हो तुम, क्या खोज रही हूं मैं। क्या हम खोज रहे हैं जिंदगी के अनजाने रहस्यों को, या हम खोज रहे हैं धरती के सीने में दफन उन अनगिनत किस्से कहानियों को, या हम खोज रहे हैं मोहब्बत के नगमों को, या हम खोज रहे हैं जुगनुओं की रोशनी को,
या हम खोज रहे हैं फलक के पार छुपे कुछ खूबसूरत नजारों को, या फिर हम खोज रहे हैं खुद को, या फिर हम खोज रहे हैं खुद को। शायद खुद को खोजे बिना हर तलाश अधूरी है। शायद खुद को खोजे बिना हर तलाश अधूरी है। सुनो, दुनिया की तलाश करने से पहले तुम्हें खुद को खोजना होगा। सुनो, दुनिया की तलाश करने से पहले तुम्हें खुद को खोजना होगा। तो खुद को खोजना बहुत जरूरी होता है। खुद को जानना, खुद को समझना, खुद की सुनना। तो यही मेरी इस कविता में मैंने कहने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आई होगी। और जो है एकता लिख रही है वेरी नाइस मैम, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही है लाजवाब, बहुत शुक्रिया। अर्चना जी लिख रही हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और हरप्रीत जी थम्स अप दे रही हैं। और अजय जी लिख रहे हैं हम तो आपकी कविता खोज रहे थे। बहुत शुक्रिया, परंतु मेरी कविता को भी खोजने से पहले आप अपने आप को खोजिए। और गिरीश तिवारी जी लिख रहे हैं अभी कुछ दिनों से आपको सुन रहा, इस बात का कष्ट है कि अब तक आपको सुनने से वंचित क्यों रहा। अभी कुछ दिनों तक तो मेरा इरादा है कि मैं सुनाती रहूं कुछ कविताएं। तो जब तक आप लोग पसंद करते रहेंगे मैं सुनाती रहूंगी। और अंजलि जी लिख रही हैं खोज बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं खुद को खोजना सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत शुक्रिया। और जो है प्रमोद जी लिख रहे हैं खुद को खोजने में उम्र निकल जाती है, बिल्कुल सही कहा। हम हरदम पूरा तो कभी खुद को खोज ही नहीं पाते, परंतु जितना खोज सके उतना ही बहुत है ना। जिंदगी एक बड़ा सा सागर है, सागर में कुछ मोती ढूंढ ले तब भी तो हम अमीर हो जाते हैं, है कि नहीं। तो जो है जॉनी जी लिख रहे हैं नाइस जी। और शुभा बुआ लिख रही है बहुत सुंदर कहा, खुद को खोजो। हिमाद्री जी लिख रही है बेहद खूब खोज, बहुत शुक्रिया। और अजय जी भी लिख रहे हैं लवली खोज। और संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया खोज, खोजने में ही तो जिंदगी निकल रही है। वो बात अलग है कि वही नहीं, वही तो पता नहीं कि खोजना क्या है। जब आप खोज शुरू करेंगे आपको खुद ब खुद मंजिल मिल जाएगी। कम से कम मुझे तो मिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये थे कुछ कमेंट्स। वक्त का पता नहीं चलता है और मैं अपनी आखिरी कविता की ओर, आज की आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ। परंतु उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि आज रात को मेरे पेज पे एक कॉन्टेस्ट होगा। कई पसंद देखे हैं मैंने, इसके 2 बुक्स का गिव अवे है, एक पेपर बैक और एक किंडल। तो आप मेरे पेज पे इस कॉन्टेस्ट के बारे में रात को जरूर पढ़ें। तो एक 4 लाइनर अगली और आखिरी कविता की ओर बढ़ने से पहले, जिंदगी जीते हैं हम खाक में, जाना है एक दिन राख में। जिंदगी जीते हैं हम खाक में, जाना है एक दिन राख में। जानियो क्यों कर बैठते हैं गुरूर, एक है हम कई लाख में। जाने क्यों कर बैठते हैं गुरूर, एक है हम कई लाख में। तो जो मेरी आखिरी कविता है वो बड़ी छोटी सी कविता है, परंतु बात बहुत बड़ी कहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो जो है इस बीच एक कमेंट है, सुरेखा लिख रही है इंतजार रहेगा। तो कॉन्टेस्ट का आशा है आप सभी को इंतजार होगा, तो आप लोग सब उसमें हिस्सा लीजिए। और जो विनर होगा उसको जो है एक पेपर बैक और एक किंडल एडिशन मिलेगा मेरी पुस्तकों का। तो जो मेरी आखिरी कविता है उसका शीर्षक है शोहरत। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे खूब शोहरत मिले, परंतु क्या शोहरत जिंदगी में सब कुछ है। कितने लोगों को शोहरत मिलती है परंतु वो खुश नहीं रहते। तो खुश रहना शायद ये सबसे बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है, न कि शोहरत। आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ ये सुनिए मेरी कविता में। शोहरत, शोहरत तो मैंने इतनी कमाई कि वो मेरे रग रग में फैल गई।
शोहरत तो मैंने इतनी कमाई कि वो मेरे रग रग में फैल गई, बस वो मुझे ही जाने क्यों रास नहीं आई। बस वो न जाने क्यों मुझे ही रास नहीं आई। ना ही मेरा खून शोहरत से ज्यादा लाल हुआ, ना ही मेरे जिगर में रोशनी के जुगनू उड़े, ना ही मेरी आंखों की रंगत और बढ़ी। ना ही मेरा खून शोहरत से ज्यादा लाल हुआ, ना ही मेरे जिगर में रोशनी के जुगनू उड़े, ना ही मेरी आंखों की रंगत और बढ़ी। शोहरत भी एक सहेली की तरह आई। मैंने उसे बहुत वक्त भी दिया ताकि मैं उसे पूरी तरह समझ सकूं, और शायद अब कुछ लम्हे मेरे साथ बिता वो चली जाएगी। शोहरत भी एक सहेली की तरह आई। मैंने उसे बहुत वक्त भी दिया ताकि मैं उसे पूरी तरह समझ सकूं, और शायद अब कुछ लम्हे मेरे साथ बिता वो चली जाएगी। वो सिर्फ कुछ पल की सहेली थी, परछाई नहीं। शोहरत सिर्फ कुछ पल की सहेली थी, परछाई नहीं। तो ये थी मेरी कविता शोहरत। अक्सर हम शोहरत के पीछे इतना ज्यादा भागने लगते हैं कि हम अपने रस्तों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आजकल मेरे बहुत इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। मेरी बुक्स जब से बहुत अच्छा की हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी मंजिल क्या है। मैं कहती हूँ कि मेरी मंजिल है ही नहीं कुछ, क्योंकि राइटिंग एक जर्नी है। इस जर्नी जर्नी को मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और जब तक इस जर्नी को एंजॉय करती रहूंगी, लिखती रहूंगी। साथ में अगर कोई शोहरत आए, अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ना। और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें से और भी कई लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो शोहरत बस मुझे उतनी ही पसंद है कि ठीक है भाई, आ गई, वो भी साथ में आ गई, वो भी जैसे और लोग जुड़े मेरे साथ वैसे ही शोहरत भी जुड़ गई। पर उससे ज्यादा मैं उसको भाव नहीं देती हूँ। और आप लोग सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि शोहरत के पीछे उतना ही भागे जितना वो अपने आप आए। उससे ज्यादा उसके पीछे भागेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंजलि जी लिख रही है वाह वाह, और मनीषा लिख रही है मुझे भी, तो ये शायद कॉन्टेस्ट के इंतजार की बात कर रही हैं। बसीर जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, शुक्रिया बसीर जी। मनीषा जी लिख रही है इंतजार है, और राजेश शर्मा जी ने ज्वाइन किया है और गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं। और जो है अलका जी लिख रही है हैप्पी संडे मैम, थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, जो मिस कर दिया उसको रिकॉर्डिंग में आप सुन सकती हैं। और अंजलि जी लिख रही है शोहरत सब कुछ नहीं लेकिन कुछ तो है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, शोहरत भी एक सहेली है। कुछ जो पल हमारे साथ रहती है फिर चली भी जाती है। शोहरत किसी को ताउम्र साथ किसी का नहीं निभाती, तो जो है उसको एक सहेली की तरह लेना चाहिए। आए खुश रहिए, चली जाए खुश रहिए। विजय कृष्ण रस्तोगी अंकल ने भी ज्वाइन कर लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमन। आप ज्वाइन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और अलका जी ने भी ज्वाइन किया है और वो सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया अलका जी, बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ती हैं तो। और जो है मंजू आंटी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी तालियां बजा रही हैं, और हरप्रीत जी लिख रही हैं बेहद उम्दा। और अंजलि जी लिख रही हैं सच कहा है, और सुरेखा जी लिख रही हैं सही कहा, यात्रा का मजा लीजिए। बिल्कुल, और हम लोग सब रेल यात्रा का मजा तो लेते ही रहे हैं। तो जब इनफैक्ट जब रेल यात्रा खत्म होती थी तो दुख होता था, परंतु अगली यात्रा का इंतजार रहता था। प्रमोद जी लिख रहे हैं शोहरत चुपके से मिलती है और दबे पांव निकल भी जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और शोभा बुआ जी लिख रहे हैं शोहरत तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी महानता है कि तुम मानती नहीं। बहुत शुक्रिया आपके इन अच्छे शब्दों के लिए, इतने अच्छे अल्फाज के लिए। हिमाद्री जी लिख रही है शानदार, और अर्चना जी लिख रही है नाइस। और संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं शोहरत बहुत खूब, सही कहा, राइटिंग गिव्स सेल्फ प्लेजर, स्वांत सुखा है, बिल्कुल सही। राइटिंग खुद के प्लेजर के लिए मैं करती हूँ। बाय द वे उसके साथ बहुत कुछ मिल गया है,
अच्छा लगता है, कभी चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग भी इसी तरह लिखते रहे, यही मेरी आप सभी को राय है। अलका जी लिख रही हैं सही काम, बहुत शुक्रिया। और शकुंतला तनवर जी ने ज्वाइन किया है और लिख रही हैं नीलम जी अच्छी कविता है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे प्रोग्राम खत्म होते आ रहा है, अगले संडे फिर मिलूंगी आपसे ठीक 11 बजे। तो आज का प्रोग्राम मैं यहीं एंड करना चाहूंगी इन 4 लाइनर्स के साथ, इस एक 4 लाइनर के साथ। जब भी करो चुपचाप करो, अहमियत न दो शोर को। जब भी करो चुपचाप करो, अहमियत न दो शोर को। खुद की बेहतरी में उम्मीद रखो, जरूरत कहाँ देखने की किसी और को। खुद की बेहतरी में उम्मीद रखो, जरूरत कहाँ देखने की किसी और को। तो अक्सर हम औरों से कंपैरिजन करते रहते हैं, औरों से कंपैरिजन करके कुछ नहीं मिलता। सबने कहा है, सभी बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है, मैं ही अकेली नहीं कह रही हूँ कि जो है सक्सेस को खुद से ही मेजर करना चाहिए कि पहले मैं क्या थी या था और अब मैं क्या हूँ या बन गई हूँ, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। यानी मेरा कंपैरिजन किसी और से नहीं है, वो अपनी जगह अच्छे हैं, मैं अपनी जगह अच्छी हूँ। तो आप लोग सब भी अब जहां भी हैं अपनी जगह अच्छे हैं, अपने से अब खुद को बेहतर बनाते जाइए। किसी की ओर इस तरह न देखिए कि जो है मुझे इसकी तरह बनना है। आप अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है, आपकी अपनी रोशनी है, और उस रोशनी को और बढ़ाते रहिए और खुश रहिए, यही उम्मीद करती हूँ। प्रमोद जी लिख रहे हैं जो मुकाम पाया है बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये इससे खुशी की और कोई बात नहीं होती। अंजलि जी नमस्कार लिख रही हैं। और अलका जी इट्स ट्रू मैम लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया आपको। और सभी लोगों को जो आज मेरे इस प्रोग्राम से जुड़े, उन सबको मैं नमस्कार कहती हूँ। आपका जुड़ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंजू आंटी लिख रही है वाह सुंदर सोच। और जो है विजय अंकल लिख रहे हैं आपकी अच्छी सोच ही आपकी शोहरत की ऊंचाइयों पर बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, आई एम सो टच्ड, आप लोग इतने अच्छी बातें मेरे बारे में लिखते हैं, सोचते हैं। हिमाद्री जी लिख रही हैं सही कहा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत ही प्रेरणादायक लेखनी आपकी, बहुत शुक्रिया। और मैं प्रोग्राम अब यहीं खत्म करना चाहूंगी। नमस्कार, अलविदा, फिर मिलते हैं अगले संडे 11 बजे।